पटना में 7 सीरियल धमाके होते हैं। शाम के वक्त मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि आईबी से कोई हमें अलर्ट नहीं था, कोई इनपुट नहीं था, लेकिन ठीक 24 घंटे के बाद वो अपने बयान से पलट जाते हैं, कहते हैं कि आईबी से अलर्ट तो था लेकिन स्पेसिफिक नहीं था। न्यूज 24 लगातार ये सवाल उठा रहा है, न्यूज 24 पर लगातार इस पर बहस जारी है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गलत बयानी क्यों की। क्या डीजीपी के कहने पर उन्होंने पहले इससे इनकार किया और बाद में उन्होंने कहा कि हां इनपुट मिला था, लेकिन स्पेसिफिक इनपुट, स्पेसिफिक अलर्ट जो आना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। मैं नहीं समझता हूं कि आयोजकों को भी कोई अंदेशा या आशंका हुई होगी। अगर होती तो वो बताते, या किसी प्रकार का इंटेलिजेंस इनपुट नहीं, और बिहार में ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो इसलिए चूक वाली बात सही नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि कोई इनपुट नहीं था और ऐसी घटना घटी है, तो हमारे लिए चुनौती जरूर है। वो अपने डीजीपी और इस महकमे के अन्य अधिकारियों के सूचना के आधार पर ही सारी बातें कही है हमने, और कोई बात अगर आई है तो इसके बारे में वही लोग ठीक ढंग से किसी स्थिति की किसी बात की जानकारी दे सकते हैं। इसलिए मैंने आज कहा है और वो पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दी। तो हमारे साथ लगातार जेडीयू की प्रवक्ता साबिर अली बने हुए, रामेश्वर चौरसिया बीजेपी की तरफ से बने हुए, हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, मैं चाहूंगा रामेश्वर चौरसिया, ब्रेक के पहले जब साबिर अली नहीं थे हमारे साथ, चौरसिया जी आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे साबिर अली से। वैसे साबिर अली जी, हमारे पास उस इनपुट का बहुत सारा डिटेल हमारे हाथ में है। उस इनपुट में साफ साफ इंडियन मुजाहिदीन भटकल मॉड्यूल, इंडियन मुजाहिदीन मॉड्यूल, नरेंद्र मोदी का विजिट और नरेंद्र मोदी हिंदू के नेता हैं, उनसे लोगों में नाराजगी है, ये सब लिखा हुआ है। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि उस रैली में कुछ ऐसे तत्व पब्लिसिटी के लिए या डिसरप्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ये सब इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब ये आप इससे दरकिनार नहीं कर सकते कि इनपुट नहीं है। अब ये कहना कि बहुत स्पेसिफिक पता ठिकाने और कहां होगा, ये नहीं होता है साबिर अली साहब। इनपुट था, पहले दिन उससे साफ तौर पर उसे खारिज किया गया, दूसरे दिन उसमें माना गया कि हाँ इनपुट था, सिर्फ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी का जिक्र है, इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र है, और यही कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। जो कुछ हुआ उसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था, रांची से लेकर दरभंगा के लोग सक्रिय थे, उसमें पकड़े गए। और इसमें तारीफ करूंगा कि बिहार सरकार ने जितनी मुस्तैदी से 24 घंटे के भीतर केस को क्रैक किया। साबिर अली साहब, क्या ये सवाल मुझसे है? जी आपसे है। देखिए, ऐसा है, सवाल दो बात है। आपने कहा कि इनपुट था या इनपुट नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने कहा स्पेसिफिक इनपुट नहीं था। उस वक्त आप उनके बयान को भी, आपके अभी भी उनकी फुटेज दिखाई जा रही है, उन्होंने कहा बड़ी गंभीरता से कि ये मेरे लिए चुनौती है। आपने कहा मेटल डिटेक्टर की बात की ब्रेक पे जाने से पहले। मुझे इस बात की पूरी ये होगी कि शायद आप जरूर पटना के गांधी मैदान को विजिट किया होगा। बिल्कुल। और भाजपा के लोग आपके स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, उनको भी पता है कि गांधी मैदान में जब भी कोई पॉलिटिकल रैली होती है, वहां पूरे गांधी मैदान को सील करके और मेटल डिटेक्टर के जरिए लोगों का प्रवेश का व्यवस्था इससे पहले कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हुई है, ना ही होने की गुंजाइश है। अगर की जाए तो उसमें मैं समझता हूं कि जो लोग की तादाद गिनाई जा रही है, 50,000 लोगों को जाने में कम से कम 3 घंटे से ज्यादा लगेंगे प्रवेश करने में। इसलिए इस तरह की बात करना, इनपुट था, घटना घटी, घटना का निंदा होना चाहिए, और घटना जो घटी है उसमें कितनी जल्दी उन लोगों के गरीबान तक हाथ जाए, उनके गर्दन दबोची जाए, और इस तरह की कोई और घटना नहीं घटे। उन्होंने ये भी कहा कि आज तक बिहार में, मैं मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूं, कि आज तक बिहार में इस तरह की घटना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं की जा सकती थी, लेकिन हुई और बोध गया के बाद भी सतर्कता होती तो शायद नहीं होती। आपने एक बात कही मेटल डिटेक्टर की, लेकिन लोग यही कह रहे हैं ऐसा है कि जो अधिकार रैली में जितने इंतजाम किए गए थे, आपकी विश्लेषण से मैं सहमत नहीं हो सकता। बिल्कुल मत होइए, आपका हक है सर। देखिए, ऐसा है, पुलिस की अगर कोई, मैं पहले भी कहा, फिर नहीं तो आप ये कहेंगे कि हमने उस पर ये नहीं किया। पुलिस की कहीं खामी रहेगी, मिलेगी, उस पहलू को भी बिहार सरकार जरूर देखेगी। और मैं समझता हूं कि हमारी जिम्मेदारी अभी और बढ़ गई है कि आगे
पटना नहीं, बिहार के किसी भी खित्ते में कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई रैली है तो पुलिस को ज्यादा चाक चौबंद होने की जरूरत है जी। इसको कोई नकार नहीं सकता। चलिए, रामेश्वर चौरसिया आपको सवाल पूछना चाह रहे थे साबिर अली से। साबिर अली साहब कह रहे हैं कि गांधी मैदान इतना बड़ा है कि वहां मेटल डिटेक्टर या ऐसे इंतजाम नहीं किए जा सकते थे, इसलिए जो कुछ हुआ अब जितना मैक्सिमम हो सकता था बिहार सरकार ने किया। सुनिए, पहले आप पेशेंटली सुन लीजिए। ये देश के सुरक्षा का सवाल है, सिर्फ हमारी रैलियां नहीं होनी है, सबकी रैली होनी है। ये मामले को जिस तरह डाइवर्ट किया जाता है उत्तेजना में अपनी खाल बचाने के लिए, जब तक आप गलती का एहसास नहीं करेंगे, कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये तू मैं चलते रहा। मेरा सवाल किसी से नहीं है, मेरा सवाल इतना है, मैं कानपुर रैली का इंचार्ज था, पहले मैंने आपको बताया, तो नरेंद्र भाई की क्या सिक्योरिटी है, आईबी या होम मिनिस्ट्री इसकी इंफॉर्मेशन बिहार सरकार को देती है, यूपी सबको देती है। रैलियां हैं, उसके कैसे प्रबंध किए जाते हैं ये जो बता रहे हैं, मैं खुद इंचार्ज था। एसडी वहां के एसएसपी और सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने रैली के 24 के 48 घंटे पहले ग्राउंड को टेक ओवर करते हैं, हमारे लोगों को बताते हैं कहां गेट बनाना है, आप गेट बताइए, सब मेटल डिटेक्टर रखा जाता। पहले की बात छोड़ दीजिए, ए जेड प्लस के बाद A+ की सिक्योरिटी मिली है, ये इंफॉर्मेशन सबको है। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं वहां था 2 दिन से, कोई ग्राउंड की फ्रिस्किंग नहीं, किसी की फ्रिस्किंग तो छोड़ दो, कोई सैनिटेशन नहीं, सैनिटाइज करने की जो व्यवस्था थी वो कहीं ग्राउंड पर पुलिस नजर नहीं आती। एक बात और आपको बता दूं, एक वरिष्ठ अधिकारी वहां नहीं था। दूसरी बात, कोई मुख्यमंत्री जाते हैं, इनके भी मुख्यमंत्री यूपी कहीं भी, तो रोड जब एयरपोर्ट से आते वक्त ये ब्लॉक किया जाता है एक तरफ। आपको पता है वहां एक डीएसपी रैंक का अधिकारी उनसे एयरपोर्ट पर लगाया था, रास्ते में लाठी पाटी थी, कोई पुलिस अधिकारी नहीं था, लोगों के हुजूम में गाड़ियां चल रही है, कोई एक साइड से रोड ब्लॉक नहीं किया गया था कि दूसरी साइड से लोग जाएं, लोग गाड़ी को भी छूते थे, नमस्ते भी करते थे। हम अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को धन्यवाद देते हैं कि इतनी बड़ी रैली में भगदड़ नहीं हुआ, पेशेंटली रखे और नरेंद्र भाई की घोषणा के बाद चले गए, वो आराम से, कुछ घटना नहीं घटी। ये 2 सवाल यहां उठता है। मुख्यमंत्री जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिए होते कि नहीं 9:30 बजे बम ब्लास्ट हुआ, मैं मॉनिटर कर रहा था, अगर हमारे सीनियर अधिकारियों ने सीरियसली नहीं लिया तो जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के बयान से ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी जब अलग हुए, मुख्यमंत्री जी ये चाहते थे कि ज्यादा उनकी सीटें थी, हमें मुख्यमंत्री बना दिया, तो अब भाजपा हमें प्रधानमंत्री बना दे। ये उनमें चलिए राजनीतिक बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो क्या चाहते थे, इसका राजनीतिक बात आप भी कर रहे हैं। सुन लीजिए पहले, मुझे लगता है राजनीतिक फायदा न उठाने की कोशिश, ये लोग दिन में ख्वाब देखने वाले लोग हैं और लाशों पे राजनीति करने वाले लोग, सुन लीजिए, ये यही लोग हैं। अरे काहे जो लाशों पे भी राजनीति करते हैं, लोगों के मरने पर सदमा और आप एक व्यक्त चैनल करने पर के बोल रहे बजाय थे, उस पे साबिर अली जी, सुन राजनीति लीजिए। करते हैं। ये यही लोग हैं और ये लोग, सुन लीजिए, कौन यही लोग राजनीति कर रहा है? हैं आप गोल गोल बातें करके जनता को नहीं भरमा सकते हैं, गोल गोल बात करके नहीं भरमा सकते हैं। अरे जद्दा को भरमाने का नहीं, बदलाने का, अधिकारियों को जब तक आप मानिएगा नहीं कि रैप हुआ है, इस दोष बोध को गया कि बांटने घटना हो का, गई, खंडित करने का और लाशों पर राजनीति पकड़ा जाता है। आपका इतिहास है, कृपया हमारी दूसरों की नहीं। बात सुन लिया कीजिए, आप जब कहते हैं तो मैं नहीं बोलता हूँ। मैं सुन रहा था, भाई, बिल्कुल साहब, बड़ी तय कर लीजिए, ध्यान किसको से बोलना सुन है। रहा आप हूँ, जिसको टाइम देंगे वही बोलेगा। चैनल पे मैं इसलिए नहीं कि आप राजनीति सुन तो लीजिए, काहे आप को सुन लाश रहे? पे करने आप लगे बोलिएगा और तो एक मैं आपको नागरिक सुनूंगा। होने के नाते मैं सुनता रहूं। मैं हम इस क्या देश राजनीति का करेंगे? जिम्मेदार नागरिक कहाँ से होने आप के नाते राजनीति में चले आए, मुझे ऐसे नहीं पता। शख्स को मैं इजाजत नहीं दे सकता क्या है आप जब जिम्मेदार तक कि नागरिक मैं है? आपने कैमरा पे सवाल का रहूं जवाब कि कोई मेरा लाश दीजिए, पे मैं आपसे राजनीति पूछता हूं। करे और अपनी सियासत को, अपनी लाश पर सियासत राजनीति कर रहे के हैं। सतून को सबसे हर पहला दे, बयान आपका ये आया हम था, नहीं सुन कर लीजिए। सकते। देखिए, मैंने पहला बयान आज भी आया उस था, ये क्या बयान बोलेंगे? को इनका और रिपीट किया, कांग्रेस के आपने नेताओं आधा ने बयान सुन तो मत रहे बयान आप। कीजिए। मैंने कहा कि मैं किसी के तरफ राज्यसभा के निशानदेही नहीं सांसद करता, हैं, कृपया मैं सुन लिया किसी को कीजिए। शक के दायरे में नहीं लाता। मैं मेरा आपसे कहता हूं कि आप जिस दूसरे की बात चैनल सुना के पास कीजिए। हिंदुस्तान का है उठाकर देख अच्छा, आप लो। बोल लीजिए, पूरा बोल मैंने लीजिए। कहा, लेकिन ये भी जब चुप होइएगा तो बता और दीजिएगा। जब से भाजपा हमसे अलग हुई तभी ये 2 घटना हुई, मैंने ये शब्द को कहा। चलिए और आप आज देखिए, भी दोहराता अब ये कह रहे हैं जब से भाजपा अलग हुई तभी ये घटना हुई। चौरसिया जी, एक तरह से जो लीजिए। बयान है, जो बात है, इसमें एक इल्जाम भी है। कि चुप हो तो हूं। मैं ये बोलूं। दुर्भाग्यपूर्ण है। आप तय कीजिए, ये आरोप है, मैं बोलूंगा इस पे, आप चुप कराइए इनको। साबिर बिल्कुल अली साहब, आरोप नहीं है, आप बिल्कुल सुन लीजिए। आरोप नहीं है। मैंने आरोप सुन कल लीजिए भी पहले। नहीं लगाया, मैं आरोप अब लगाता हूं। परसों भी नहीं आप आरोप की लगाया, बात कर रहे हैं, मैं आज लगाता हूं। सुनिए। भी मैं ये कह रहा हूं, सुनिए। ये कोई आप बोल रहे हैं यार, इंसिडेंट भी है। आपको बोलने तो तो पैसे दीजिए से साबिर अली कैसे साहब, राजनीति कर रहे हैं? चौरसिया जी को बोलने दीजिए, चौरसिया का जवाब देने दीजिए रामेश्वर चौरसिया को। इंसिडेंट ही है
कि आज तक 68 साल बोलते में जाते हैं, बोलते कभी भी जाते हैं। कितनी हजारों रैलियां पटना में हुई, कभी इस तरह की घटना नहीं बिल्कुल घटी। सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे अब घटना घटना घट गया हुई है भाई। 2 दिन पहले। चौरसिया जी आपको जवाब देना चाहे चाहिए जो साबिर अली किसी बोल भी रहे हैं political कि जब party से का हो, अलग हुई बीजेपी लेकिन जेडीयू से उसके बाद ये अपनी घटना हो बात रही है। कहने वो के तो मैं बाद जवाब कभी दूं, पता नहीं काहे कोई साबिर अली कभी साहब, किसी को साबिर बोलने अली साहब, नहीं एक देते हैं मिनट तो। चौरसिया जी को जवाब तो देने दें। चौरसिया जी, प्रोसेस नहीं है, राज्यसभा सांसद है, काहे बुलाते हैं? हम लोग को मत बुलाया कीजिए। जब किसी को नहीं बोले अरे तो आपसे लीडर को सीखना बुलाना है, पड़ेगा, हम लोग को आपको मत तो बुलाइए। तमीज भी नहीं है किस तरह ये के बकवास शब्दों का करते रहना इस्तेमाल अलग। किया जाए। क्या इससे आप फर्क दूसरे पड़ता को है? किसी क्या बोलोगे? राज्यसभा के सांसद आपके रहमो करम पे बने, किस तरह अपने की चीज मेहनत बोलते रहते हैं आप? आप तो अनाप विधायक शनाप बोलते बनने के रहते हैं। लिए एक अन्नमार का आप कोई वोट मांगता है, आप एक अन्नमार का परिक्रमा करते रहते हैं, हर साल तो जीत के आते हैं। आप क्या बात करेंगे? देख, ये बस मुझे लगता है तू मैंने की बजाय अगर स्पेसिफिक जवाब दे वो बेहतर होगा, क्योंकि व्यक्तिगत इसको झगड़ा न बनाए। जी, फिर मैं अरे लॉजिक भैया, की बात कर रहा था। आप और बोलने ये देंगे तो बोला, हमें साबिर अली साहब जरा जवाब देने दें मैं चौरसिया आज जी को। आपके चैनल पर आज के बाद नहीं आऊंगा। साबिर अली आप साहब अगर जवाब बोलने देने देते दें हैं तो चौरसिया बुलाइए, जी तो को। मैं नहीं आऊंगा। साबिर अली साहब जवाब देने दें बिल्कुल। चौरसिया जी को। साबिर अली साहब आप जवाब देने दें। आपने एक बात कही, अब चौरसिया जी को जवाब देने दीजिए। चौरसिया जी सुन लीजिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये बार बार बोलते हैं, पहले ये सुन ले। ये कहते हैं कि मैंने एक अरे मान का परिक्रमा किया। आप सुन लीजिए, निकाल लीजिए रिकॉर्ड। मैंने मुख्यमंत्री आवास पर एक दिन फोन नहीं किया, मैं नहीं चाहता था प्रोग्राम। इनके लोगों ने दबाव डाला, मुख्यमंत्री के यहां से मेरे पास फोन आया, सुबह 10 बजे कार्यक्रम दिया। मैंने कभी प्रोग्राम नहीं मांगा, मैं किसी का नहीं मांगता हूं। मैंने मना किया कि पार्टी से बात करो। साबिर अली जी जांच करा लीजिए, अगर मेरे फोन से गया हो तो। और मैं जो आप रिजाइन किए ना, तो मैं राजनीति से रिजाइन कर दूंगा। आप बेकार है बकवास बार बार बंद कीजिए। वरिष्ठ नेता बंद कीजिए बकवास। एक भी ऐसा शख्स नहीं ये था बकवास बंद जिसने कीजिए आप। उसके लिए आपको डेट राजनीति नहीं नहीं मांगा आती हो। है। और ये हर तो चीज को अपनी पर्सनल लेते हैं यहाँ आप। लाके खड़ा कर देते हो। फिर आप बंद कीजिए ऐसा बकवास। आप चेक बिल्कुल कराइए, नहीं, प्रूफ कराइए। चौरसिया जी बिल्कुल नहीं। सरकार की बात करते हैं। बड़ी बड़ी आप मामले बड़ी को डाइवर्ट नम्रता करने से के लिए कहता हूँ पर्सनल अटैक करते कि हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप प्रश्न मैं आपकी आप लेते हैं, नम्रता मैं से कह रहा हूं, बिल्कुल आज आप चुप तक रहिए, कभी हमें कोई जवाब प्रश्न देने नहीं दीजिए। लेता। एक मिनट, साबिर अली साहब मुझे लगता है व्यक्तिगत तू मैंने अब की सुन बजाय लीजिए, जवाब क्या देने जवाब? दें, मुद्दों ये पर क्या बात बोल करें। रहे हैं? मुद्दों पर बात मैं करें। साबिर अली साहब बिल्कुल देश सुन रहा है, इस बात आप पे दोनों वरिष्ठ यकीन नेता नहीं मुद्दों पर करता। बात करें। एंकर साहब, चौरसिया जी वक्त कमी है। चौरसिया जी जब व्यक्तिगत जवाब दें उसके बाद ब्रेक पे जाना होगा। चौरसिया जी, साबिर अली साहब मुद्दों पर बात करें। पूरा देश आपको देख रहा है, दोनों नेता हैं और तू मैं कर रहे हैं। 1 मिनट चौरसिया जी क्या जवाब दें। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं मुद्दों से भटका पहले। एक मिनट। देखिए ऐसा है अजीत अंजुम जी, आपका रिकॉर्डिंग खुद आप चलाइए कि मुद्दा से कौन नहीं, भटका। मैं कह रहा हूं कि लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप हो रहा है, ठीक नहीं। कि मुद्दे साबिर से अली भटक के साहब, कोई बात करे, मैं साबिर अली मुद्दे साहब से मैं कह रहा हूं बैठा व्यक्तिगत आक्षेप क्या नहीं बात होना करते हैं चाहिए। अजीत मैं अंजुम सिर्फ जी? ये कह रहा हूं, वरिष्ठ नेता है, मैं ये कह रहा हूं मैंने नहीं व्यक्तिगत लगाया, आक्षेप नहीं होना चाहिए। मैंने नहीं लगाया जी। मैंने शुरुआत नहीं की। चलिए आपका उनको- चैनल है, आपका वीडियो है, टेप पे रिवाइंड करके देख लीजिए। चलिए उनको जवाब मैंने देने शुरुआत दीजिए। नहीं की। साबिर अली साहब एक बार जवाब सुन लेते हैं। आपने अपनी बात कही, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, संजीदगी से आपसे अपील कर रहा हूं, व्यक्तिगत होने से पूरा देश सुनता है। मुद्दों पर बात करें, ज्यादा बेहतर होगा।